हेलो फ्रेंड, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। चलिए, रोजाना की तरह आज और एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं जो आपको जे और नीट की प्रिपरेशन में बिल्कुल और बिल्कुल हेल्प करने वाला है ना। और ये क्वेश्चन है अल्टीमेटली करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जिसमें हमें हर बार प्रॉब्लम की जाती है कि किस टाइप से हमें इसमें करंट निकालनी है ना। या तो करंट निकालनी है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना। दो चीज़ पूछी जाएगी। यहाँ बैटरी अगर मैं लगा दूँ लेट से, है ना, यहाँ बैटरी मान लो कि 20 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी, है ना, तो कितना इसके अंदर करंट फ्लो होगा, या एक्स और वाई के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, ये पूछा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है ना, वो इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई, यही पूछा गया है। लेकिन हम इसको और भी अच्छे अच्छे तरीके से समझेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालेंगे, साथ साथ और भी चीजें निकालेंगे इसमें, है ना। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म कंठस्थ ही हो जाए, जब भी आए तो आप निपटा ही दो। और तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसमें ट्रिक भी है जो मैं आपको समझाऊंगा इसमें, ठीक है ना। बात को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो वहां पर भी अभी एक है ना चैंपियन लीग चल रहा है, तो उसको जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिएगा, ये यूसीएल अनअकैडमी चैंपियन लीग फॉर जेई, है ना। तो अगर आप लोग, है ना, इंस्पायर्ड हो गए तो ये एक तो आज हो गया, एक 26 को है, 1 बजे के बाद होगा। इसको ज्वाइन करना है श्याम भाटिया फिजिक्स कोड डाल के, इन्वाइट कोड डाल के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कहानी जो आ रही है अनअकैडमी चैंपियन लीग पर, कि यहाँ पर एक मेगा प्राइज का सेशन होगा, और ये कैसा होगा, लकी ड्रा के बेस्ड पर होगा। इनरोल करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं, श्याम भाटिया फिजिक्स का। अगर दिसंबर ऑफर चल रहा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप इंटरेस्टेड हो तो या तो 6 महीने का खरीद लो, तो उसमें 1 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, या अगर, है ना, 1.5 साल का खरीदना है तो उसमें 2 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको। ये भी एक अच्छी बात है ना। ये 22 दिसंबर तक वैलिड है ना। और अगेन आपको यूज करना है श्याम भाटिया फिजिक्स कोड डाल के, आगे की कहानी प्रोसीड कर लेनी है, दैट्स ऑल। और भी चल रही है, जैसे कि एज बैच चल रही है ना, स्ट्राइकर बैच चल रही है, एक्सीलेंस बैच चल रही है। एक्सीलेंस बैच 2023 वालों के लिए है, स्ट्राइकर बैच 2022 वालों के लिए है, और एज बैच 2023 वालों के लिए है ना। ये और ये दोनों के लिए। तो इनमें भी अनअकैडमी के बेहतरीन टीचर आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। ये स्टार्ट कब से हो रही है, 22 दिसंबर से हो रही है। क्या काम है इसका एक टाइप से प्रॉपर रिवीजन और डेप्थ के, है ना, आपको कंसेप्ट के उस डेप्थ तक जाना, ताकि ये सारा मामला ठीक हो सके, है ना। तो ये वाली कहानी है। और ये जो बूट कैंप है ना, बूट कैंप का 0 डे, जो 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बूट कैंप वाला, तो ये भी आप देख सकते हैं आप, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। और ये आस्क के डाउट वाला कंसेप्ट भी, आप डाउट भी इसमें पूछ सकते हैं लर्नर से, है ना, अनअकैडमी आस्क के डाउट। तो ये अब वेबसाइट पर भी ये चीज़ें लॉन्च हो गई है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। चलो थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, है ना, और इसको समझते हैं कि इसमें पहले, सबसे पहले जो उसने पूछा है वो निकाल लेते हैं, और फिर अपन वो एडिशनल निकालेंगे जो चीज़ अपने काम की है ना। तो एडिशनल क्या काम की वो तो निकालेंगे। देखो, यहां से करंट जाएगी, है ना, यस सर जाएगी। अब वो इसमें जाएगी। अब यहां पर उसको रास्ते कितने मिले, 1, 2 और 3 रास्ते मिले, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, ये पैरेलल में हो गया, है ना। ये कैसा हो गया, पैरेलल में हो गया। पैरेलल के लिए लेट से इसको मैंने R1 बोल दिया, तो 1/R1 कितना हो जाएगा पैरेलल में, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि ये कितने हैं, तीनों सीरीज में और तीनों की इक्वल वैल्यूज है, और वो कितनी, 3 तो ये वाला फार्मूला होता है ना, आपको याद होगा ये फार्मूला, तो सभी ने याद करा होगा, है ना। 1/R1, है ना, 1/R2 कर दो, प्लस 1/R3 कर दो, है ना, एंड सो ऑन, जहाँ भी तक वो ऐसे। तो 1/R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 2 3, तो 3/3, 3/3 मतलब नथिंग बट 1। ओके, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम आ गई, है ना। ये वाली यहाँ से जो इसका इक्विवेलेंट निकलेगा, है ना, इसका इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लो आप, ये कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों कैसे हैं, अरे सर ये भी तो पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो 1/R2 बोलो इसको। ये 1/4 प्लस 1/4, है ना, तो 1/R2, तो 1 + 1, ये ऊपर क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सिंपल एडिशन हो जाएगा, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 आ गया। तो R2 की वैल्यू सीधी करो तो ये 2 ओम आ गई। ओके, तो ये वाली कंडीशन जो आपके पास मिल रही है वो भी बेहतरीन मिल गई। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ गया, 2 ओम आ गया। चलो अब ये देखो, ये भी सर 6 ओम है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, 1/R3, ये कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब इनको जोड़ो तो ये 1/6 प्लस 1/6, है ना। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 1/R
R3 तो ये 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 1/3, तो R3 कितना आ गया आपके पास 3 ओम आ गया। अरे वाह, यानी R1 R2 और R3 आ गया, और ये वाले दो रेजिस्टेंस तो है इसे, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर लेते हैं। चलो, है ना, ये पॉइंट है X, ये पॉइंट X, और यहाँ वाला पॉइंट एक और मिला दीजिए, ये X, ये वाला पॉइंट ये हो गया, फिर इधर मिला दीजिए इसको, ये हो गया, और ये आपके पास आ गया। चलो, ये Y पे आ गए हम, है ना। तो Y पे यहाँ पर कितना है 1 ओम है ना। इसको कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर कितना है 1 ओम है, तो ये 1 ओम लगा दिया। यहाँ पर कितना निकाला था, ये वाला R1, देखो ये वाला जो R1 अपन ने कैलकुलेट करा था यहाँ से, ये कितना था 1 ओम था, है ना। तो यहाँ पे लगा दीजिए, ये भी कितना आ जाएगा 1 ओम, और ये 4 4, तो ये कितना आ गया, ये 2 ओम। ओके, और ये कितना 6 6 का आधा कितना आया 3 ओम, ये आ गया 3 ओम, और ये बचा हुआ कितना 4 ओम। ओके, सारी कंडीशन सब अपने पास आ गई। यानी यूँ मान के चलो कि पूरा एक कैसा आ गया, ऑल आर इन सीरीज, ऑल आर इन सीरीज में आ गए, सभी सीरीज में आ गए। तो आर इक्विवेलेंट कैसे लिख देंगे आप, है ना, 1 + 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, अब बोलो जल्दी से, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11 ओम, है ना। तो ये 11 ओम आ गया, है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 11 ओम आ रहा है। एक तो ये आंसर आया, ठीक है। ये आपके पास अगर वो आपसे करंट पूछ देता तो, है ना, कुछ बैटरी लगा देता, है ना, कुछ अच्छी वाली, मान लो कि उसने बैटरी लगा दी यहाँ पर, है ना, ये वाली बैटरी लगा दी, और उसने करंट पूछ दी, और ये बैटरी लगाई 32 वोल्ट की, है ना, 32 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी, डीसी करंट लगा दिया। अब वो पूछ सकता है कि इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी। तो अब आपको ऐसे अगर करंट फाइंड करना है तो वो निकालिए, V = क्या निकालेंगे, IR निकालेंगे। तो V कितना दिया आपको 33 ओम दे दिया है, मतलब वोल्ट दे दिया है, और I जो कि यहाँ से रिलीज होगी, है ना, जो I यहाँ से रिलीज होगी वो निकालनी है I, और R जो अभी हाल अपन ने R टोटल निकाला, कितना निकाला R टोटल, है ना, ये वाला R इक्विवेलेंट जो निकाला आपने 11 ओम निकाला, तो ये वाला यहाँ लगेगा, ये वाला यहाँ 11 ओम लगा दीजिए इंटू R की वैल्यू, है ना। तो ये वैल्यू है आपके पास R की, तो ये लगाना ही नहीं है। तब ये कितना कट जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 अपान में 11 आ गया, तो ये कितना कट 3 से कट गया, 3 एम्पियर। और वाह, तो I जो इसमें फ्लो होगी वो कितनी हो जाएगी 3 एम्पियर हो जाएगी। कितना एम्पियर हो जाएगी 3 एम्पियर। कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ पर आएगी, तो इसमें भी कितना आ जाएगा 3 एम्पियर हो जाएगी। आई बात समझ में। अब इन अलग अलग ब्रांचेस में कितनी होगी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, करंट का डिवीजन पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें भी कितनी जाएगी 1 एम्पियर जाएगी, इसमें भी कितनी जाएगी 1 एम्पियर जाएगी, इसमें भी कितनी जाएगी 1 एम्पियर जाएगी, और यहाँ आकर सब वापस मिल जाएगी, और ये अगेन 3 एम्पियर आ गई। अब वो ये पूछ सकता है कि 4 ओम में कितनी होगी, तो ये 3 का आधा कितना होगा 3/2, मतलब 1.5 एम्पियर इसमें जाएगी, और इस वाली ब्रांच में भी कितनी चली जाएगी, बोलो 1.5 एम्पियर चली जाएगी। खत्म कहानी। तो ये वाली आ गई, यहाँ से मिल के आ गई, ये 3 एम्पियर आ गई, है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर भी 1.5 एम्पियर है, यहाँ पर भी 1.5 एम्पियर है, इसमें भी 1.5 एम्पियर हो जाएगी 1.5 एम्पियर, है ना, इसमें 1.5। अगेन आपके पास 3 एम्पियर, 3 एम्पियर यहाँ से आई, तो यहाँ से आके ये वाली 3 एम्पियर, तो जितनी निकली थी उतनी रिलीज हो गई, तो ये साइकिल कंप्लीट हो गई। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए थे, है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस इंसर्ट हो रहे हैं इसका। तो ये वाला साइकिल का कॉम्बिनेशन है जो इस टाइप से चलता है, इस टाइप से चलता है। तो ये है ना, और इसमें बहुत कुछ पूछ सकता है वो, इसमें पावर डिसिपेटेड पूछ सकता है, तो वो वाली कितनी हो जाएगी I² R हो जाएगी। तो I तो पता चल गया 1.5, तो इसका स्क्वायर कर देना, R 4 है सही, तो इसमें पावर डिसिपेटेड निकल गई। इसमें भी पावर डिसिपेटेड पूछ सकता है वो, है ना, हीट डिसिपेटेड पूछ सकता है वो, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस पूछ सकता है वो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, है ना। तो अपन ने, है ना, मोटे तौर पर आपको समझाने की कोशिश करिए। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा हो, है ना, तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर उसका जरूर दूंगा। तो ये वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।